तुम्हारे हार मानने का कारण सही था, यह बात तुम खुद के सामने साबित कर दो और मुझे इसके बाद में यह बताओ कि इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ। तुम्हारे हार मानने का कारण सही था, तुम अपने झूठे तर्कों के आधार पर लोगों को यकीन दिला सकते हो कि हाँ, सच में तुम्हारी स्थिति जीतने लायक नहीं थी। लोगों को यकीन दिलाने के बाद में तुम अपने आप को यकीन दिला सकते हो कि हाँ, तुम्हारा हार मान लेना सही था। ऐसा करने के बाद में तुम्हारा भविष्य क्या होगा? क्या तुम किसी अच्छी जिंदगी के हकदार बन जाओगे? क्या तुम किसी ऐसी चीज के हकदार बन जाओगे जिसके अधिकारी तुम हो ही नहीं, जिसके लायक तुम हो ही नहीं? क्यों बहाना दे रहे हो? क्यों बार बार खुद के सामने साबित कर रहे हो कि तुम्हारा हार मान लेना सही था? एक मनुष्य को ऐसा बनना चाहिए कि वह जानता है कि उसकी अपंगता की वजह से हो सकता है कि वह सफल ना बन पाए, हो सकता है कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि इसके बावजूद भी उसे खुद पर विश्वास हो कि मैं कुछ ना कुछ करके खुद का जीवन सफल बनाकर ही रहूंगा। उसे इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरी जिंदगी के लिए केवल और केवल मैं ही जिम्मेदार हूं। अगर मैं सफल होता हूं तो भी मैं खुद जिम्मेदार हूं, और यदि मैं हार कर बैठ जाता हूं तो भी मैं खुद जिम्मेदार हूं। जब तुम अपने सामने हार मानने के कारणों को गलत साबित कर दोगे, जब तुम अपने सामने साबित कर दोगे कि तुम्हारा हार मान लेना तुम्हारी गलती थी, ना कि भगवान की मर्जी, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें रास्ता दिखाना शुरू करेगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताना शुरू करेगा कि तुम आगे किस प्रकार से बढ़ सकते हो। तुम अपना एक लक्ष्य स्पष्ट कर लो और उसे अपने दिमाग में रखो। तुम देखना, धीरे धीरे तुम्हें इस बात का पता चलने लग जाएगा कि तुम उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तुम्हारा मन आज किसी चीज पर करता है और कल किसी और चीज पर करता है, तो तुम इधर के उधर भटकते रहोगे और इधर के उधर भटकने की वजह से तुम कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। पर सवाल आता है कि लोग हार क्यों मान लेते हैं? जब लोग इस बात को जानते हैं कि हार मान लेने पर उनके लक्ष्य के प्राप्त होने की संभावना 0% हो जाएगी, जबकि प्रयास करते रहने से उनके लक्ष्य प्राप्ति की संभावना हमेशा बढ़ती रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हार क्यों मान लेते हैं? क्या कारण है इसका? क्या लोग बेवकूफ होते हैं? मुझे लगता है इसका मुख्य कारण होता है आलस। आलस किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह शारीरिक आलस भी हो सकता है और यह मानसिक आलस भी हो सकता है। जब हम हार मानने के कारण के ऊपर विचार करना शुरू करेंगे तो हमें इस बात का पता चलेगा कि मनुष्य कहीं ना कहीं उस दर्द को, उस परेशानी को सहना नहीं चाहता, बल्कि उससे बचना चाहता है जो प्रयास करने से उसे होती है। जो मेहनत करने से उसे परेशानी होती है, वह उस परेशानी से बचना चाहता है। मनुष्य ऊंची ऊंची चीज़ों के ख्याल अपने दिमाग में पालता है, लेकिन बहुत कम लोग ही होते हैं जो ऊंची ऊंची मेहनत तथा अपने चरित्र को मजबूत करने का ख्याल अपने दिमाग में लाते हैं। आपका चरित्र मजबूत हो जाए, आपके चरित्र में पुरुषार्थ और धैर्य जैसे गुण शामिल हो जाए, तो आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं कह रहा कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्थक लक्ष्य को प्राप्त करना संभव होता है। यदि वह सार्थक लक्ष्य के बावजूद भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो इसमें पूरी गलती उसकी ही होती है, ना कि किसी और की। और एक लक्ष्य जो आपके लिए सार्थक है, हो सकता है वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सार्थक ना हो, या एक लक्ष्य जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सार्थक है, हो सकता है कि वह लक्ष्य आपके लिए सार्थक ना हो। सार्थक लक्ष्य का मतलब होता है वास्तविकता को देखते हुए अपना लक्ष्य तैयार करना और उसे प्राप्त करने की कोशिश करना। सोचो, तुम्हारे दिमाग के अलावा तुम्हारे पूरे शरीर को लकवा मार गया है। तुम्हारा पूरा शरीर तुम्हारे इशारों से नहीं चलता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में यदि तुम लक्ष्य बनाओ कि मैं तो बॉडी बिल्डिंग करके दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनूंगा, या दुनिया का सबसे बड़ा धावक बनूंगा, रनर बनूंगा, तो यह लक्ष्य असार्थक हो गया। यह लक्ष्य आपके लिए सार्थक नहीं हुआ। सार्थक लक्ष्य क्या होता है?
ऐसी स्थिति में आपके लिए सार्थक लक्ष्य यह होगा कि आप यह सोचें कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन मेरा दिमाग तो मेरा साथ दे रहा है। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर दूं जो मेरे दिमाग से मैं कर सकूं। मैं कोई ना कोई तरीका ऐसा ढूंढ लूं कि मैं अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकूं और उनसे काम करवा सकूं। इस प्रकार वास्तविकता के आधार पर लिया गया लक्ष्य सार्थक होता है। मैंने तो यह आपको एक उदाहरण दिया था। सार्थक लक्ष्य आप अपनी बुद्धि से खुद चुन सकते हैं। मैं अब आपको आलसियों के कुछ उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार से वे हार मान लेते हैं और अपनी हार को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण, लाखों लोग पुलिस बनना चाहते हैं, लाखों लोग फौजी बनना चाहते हैं, लेकिन इन लाखों लोगों में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में पुलिस बन पाते हैं या फौजी बन पाते हैं। अधिकतर व्यक्ति तो पहले दिन की ट्रेनिंग को देखकर ही डर जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि हमसे ये ट्रेनिंग एक दिन नहीं हो रही, फिर इस ट्रेनिंग को रोजाना कैसे करेंगे। फिर वे सोचते हैं कि यह काम उनके लिए असंभव है और वे उस काम को छोड़कर कोई दूसरा काम पकड़ लेते हैं। लेकिन प्रत्येक इंसान जानता है कि मनुष्य शरीर को अभ्यास के द्वारा इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि हम खुद उसे देखकर हैरान हो सकते हैं। सभी व्यक्ति जानते हैं कि शुरुआत में परेशानी होती है, बाद में आदत हो जाती है, लेकिन आलसी लोग इस बात को समझना भी नहीं चाहते। वे कोई ना कोई बहाना लेकर काम को छोड़ना चाहते हैं और अपनी असफलता का दोष किसी दूसरे व्यक्ति पर मढ़ना चाहते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो इन युवाओं का पुलिस ना बन पाना या फौजी ना बन पाने का मूल कारण यह नहीं होता कि ये उसके योग्य नहीं बन सकते थे, बल्कि यह होता है कि ये अपने आलस की वजह से योग्य नहीं बनना चाहते हैं। दूसरा उदाहरण, लाखों लोग हर साल इंटरव्यू देते हैं ताकि वे एक अच्छी जॉब हासिल कर सके। जब इंटरव्यू देने वाले लोगों का विश्लेषण किया जाता है तो पता चलता है कि जब इंटरव्यू लेने वाला इनसे कोई कठिन सवाल पूछ लेता है, ऐसा सवाल पूछ लेता है जो इंटरव्यू देने वाले के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो यह लोग 3 प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। पहले प्रकार के लोग वे होते हैं जो शुरुआत की कुछ सेकंड्स में ही हार मान लेते हैं और बोल देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, और वे इंटरव्यू छोड़कर चले जाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो कुछ समय तक प्रयास करते हैं और जब उन्हें अंत में कहा जाता है कि आपका समय खत्म हो चुका है, तो वे उस समय कोशिश करना छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जिनका समय खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वे इंटरव्यू लेने वाले से कहते हैं कि कृपया मुझे इसका आंसर ना बताए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत समय और दे। वस्तुतः देखा जाए तो पहले प्रकार के व्यक्ति थे, उनकी हार मानने की प्रवृत्ति का मूल कारण था कि वे मानसिक श्रम से बचना चाहते थे। सोचने में जोर आता है और वो सोचना नहीं चाहते थे। दूसरे प्रकार के लोग आलसी तो नहीं थे, लेकिन उनमें इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने हार मान ली। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग वे थे जो हर संभव प्रयास करने की कोशिश करते थे, मजबूत इच्छा शक्ति वाले इंसान थे। तीसरा उदाहरण मैं एक स्कूल के लड़के का देना चाहूँगा। एक स्कूल का लड़का अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग नहीं ले रहा था। तो जब उसके ट्रेनर ने उससे पूछा कि तुम शारीरिक गतिविधियों में भाग ना लेकर अपने शरीर को कमज़ोर क्यों बना रहे हो, तो वह लड़का जवाब देता है कि शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक गतिविधियों के अलावा एक अच्छे और संतुलित आहार की भी आवश्यकता होती है। हम गरीब हैं, हमारे माता पिता हमें 2 सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं दे सकते। हम सही भोजन के बिना अपने शरीर को मजबूत नहीं बना सकते। तो ट्रेनर ने उस बच्चे से कहा कि व्यायाम करने की वजह से तुम कितनी रोटियां ज़्यादा खाने लगे हो। तो बच्चा जवाब देता है कि सर मैंने व्यायाम करना शुरू ही नहीं किया। इस प्रकार यहाँ पर यह लड़का अपने आलस को छुपाने के लिए अपने घर वालों को दोष दे रहा है, लेकिन खुद जिम्मेदारी लेने से बचना चाहता है। अधिकार का हक जताने का हक उसका ही होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाता है। यहाँ पर यह लड़का अपने माता पिता को गरीबी के लिए दोष तो दे रहा था, लेकिन खुद अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहता था। दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं। जिनको कुछ प्राप्त करना होता है वे तो हर हाल में प्राप्त करके ही रहते हैं, लेकिन जिनको चीज़ें प्राप्त करनी है
लेकिन मेहनत नहीं करनी है। वे किसी व्यक्ति को या किसी चीज को दोष देकर हार मान लेते हैं, जबकि असली कारण यह होता है कि उन्होंने अपने आलस की वजह से हार मानी। कई व्यक्तियों को अपने शारीरिक और मानसिक आलस का पता पूरी जिंदगी भर नहीं चल पाता है और वे अपने आप को दो प्रकार से तसल्ली देते हैं। पहला प्रकार यह है कि वे खुद से कहते हैं कि उनका लक्ष्य को प्राप्त न कर पाना उनका दोष नहीं है, बल्कि किसी कारण की वजह से वो इसे पूरा नहीं कर पाए, और वे सोचते हैं यदि उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह भी यही करता। दूसरे प्रकार के लोग अपने आप को इस प्रकार से तसल्ली देते हैं कि वे अपने से नीचे के लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि उनके हालात तो मुझसे भी ज़्यादा बेकार हैं, तो मैं अपनी हालत पर क्यों रहूं। इस प्रकार वे अपने से कमज़ोर स्थिति वाले लोगों को देखकर खुद को तसल्ली देते रहते हैं कि मैं तो उनसे बहुत बड़ा हूं। अपने आप को तसल्ली देना गलत नहीं है। अपने आप को तसल्ली देने से हम कई दुखों से बच जाते हैं, लेकिन गलत जगह पर गलत तसल्ली देना हमारे लिए हानिकारक भी होता है। अगर एक व्यक्ति अपने आप को तसल्ली देकर वापस से प्रयास शुरू करता है तो ऐसा व्यक्ति सही दिशा में है, लेकिन कोई व्यक्ति जो खुद को तसल्ली देकर खुद को मेहनत से बचाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति आलसी होता है। ऐसा व्यक्ति खुद के साथ में धोखा करता है। तसल्ली का प्रयोग करो, लेकिन अपने विकास के लिए करो, ना कि अपने विनाश के लिए। हार मानने की प्रवृत्ति का रहस्य यह होता है कि जो व्यक्ति अपने आलस के सामने हार मानने से मना कर देता है, उस व्यक्ति को यह प्रवृत्ति लाचार नहीं बना पाती है। और एक व्यक्ति जो हर संभव पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके सामने यह प्रवृत्ति हार मान जाती है। पुरुषार्थी व्यक्ति के सामने हार मानने की प्रवृत्ति घुटने टेक देती है। मैंने यहाँ पर कहा है, हार मानने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के सामने घुटने टेक देती है जो हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हर संभव प्रयास, इस शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जो पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन वह अधूरे मन से पुरुषार्थ करता है, तो ऐसा व्यक्ति हार मानने की प्रवृत्ति को नहीं हरा पाता। केवल हर संभव प्रयास करने के लिए और अपनी दिशा को सुधारते हुए पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हुआ व्यक्ति ही इस प्रवृत्ति को हरा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति हर संभव प्रयास करने की कोशिश नहीं करता, वह कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेता है। ऐसा व्यक्ति या तो पुरुषार्थ को गलत तरीके से करता है या फिर गलत दिशा में करता है। गलत दिशा में किया गया पुरुषार्थ और गलत तरीके से किया गया पुरुषार्थ, गलत चीज़ों पे किया गया पुरुषार्थ सही परिणाम नहीं देंगे। सही दिशा में किया गया पुरुषार्थ, सही चीज़ों के लिए किया गया पुरुषार्थ ही आपको सही परिणाम देंगे। जब एक स्वस्थ आदमी किसी परिस्थिति के आगे हार मानने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को लाचारी महसूस करने में शर्म आनी चाहिए। जिस व्यक्ति का संकल्प कमजोर होता है, ऐसा व्यक्ति पूरी तरह ठीक होने के बावजूद भी, संसाधनों के होते हुए भी असफल होता है। और जिसका संकल्प बहुत मजबूत होता है, अटल होता है, ऐसा व्यक्ति विकलांग शरीर के साथ में भी और अपर्याप्त संसाधनों के साथ में भी अपना सार्थक लक्ष्य प्राप्त करके रहता है। हाँ, वह बात अलग है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ही अस्वस्थ होकर बिस्तर पर पड़ गया हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण देता हूँ जो पुरुषार्थ की शक्ति को अच्छी तरह से साबित करते हैं और परिभाषित करते हैं। यह सभी बातें सच हैं, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह मत सोचना कि लालचंद मीना हमें मोटिवेट करने के लिए झूठ का सहारा दे रहा है। मैं जो कह रहा हूँ वह हकीकत है। पहली बात, एक व्यक्ति था, उसकी आंखों में एक ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से वह धीरे धीरे अंधा होता जा रहा था। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी आंखों में कोरोडाइटिस नाम की बीमारी हो गई है। इस वजह से वह धीरे धीरे अंधा हो रहा है और एक दिन पूरी तरह से अंधा हो जाएगा। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने चिंता में डूबने की बजाय दृष्टिहीनों की भाषा ब्रेल लिपि को सीखना प्रारंभ कर दिया, ताकि जब वो पूरी तरह अंधे हो जाए तो ब्रेल लिपि के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सके। ब्रेल लिपि छूकर समझी जाती है। जो व्यक्ति अंधे होते हैं उनके लिए यह खास भाषा होती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए उनकी आंखों में रोजाना पेनिसिलिन के इंजेक्शन दिए जाते थे। इन इंजेक्शंस की वजह से उनके दाहिने हाथ पर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। इन इंजेक्शंस की वजह से उनके दाहिने हाथ में भयंकर सूजन और दर्द रहने लगा। धीरे धीरे उनका दाहिना हाथ पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया।
लेकिन इस बार भी इस व्यक्ति ने हालातों का रोना नहीं रोया और अपने बाएं हाथ से काम करना सीख लिया, बाएं हाथ से काम करने की आदत डाल ली। दूसरी बात, पुरुषार्थ के आगे विकलांगता भी हार मान लेती है। इसका एक और फेमस उदाहरण है अमेरिका देश की एक दिव्य महिला जिनका नाम था हेलेन केलर। हेलेन केलर ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी और ना ही बोल सकती थी। इसके बावजूद भी वो एक विश्वविख्यात महिला बनी। तीसरी बात, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने सड़क के खंभे की रोशनी में पढ़कर अपना उद्देश्य प्राप्त किया। और चौथी बात, स्वामी विवेकानंद जी, शिवाजी, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी इत्यादि कई उदाहरण इस बात को साबित करते हैं कि अगर मनुष्य में कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अटल इच्छा शक्ति हो, तो वो उस कार्य को करके ही दम लेता है। कोई ना कोई तरीका उस कार्य को पूर्ण करने का निकाल ही लेता है। जब तक एक व्यक्ति परिस्थितियों के सामने हार मानने की प्रवृत्ति को अपने अंदर स्थान देगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है, उसकी प्रगति संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने आलस के सामने घुटने मत टेकना। अगर आपने अपने आलस के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया तो मैं गारंटी देता हूं आपका आलस आपके सामने घुटने टेक देगा। आलस दिखने में शक्तिशाली दिखता है और एक व्यक्ति को ऐसा महसूस कराता है कि एक व्यक्ति इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा या लाचार होकर इसकी संगति में पड़ जाएगा, लेकिन यह एक व्यक्ति का भ्रम होता है। अगर व्यक्ति संकल्प कर ले तो यह आलस बहुत छोटी चीज हो जाती है, यह आपका सामना नहीं कर पाती। तो उम्मीद करता हूं आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।